पीलिया कौन सी बीमारी है? पीलिया का लक्षण कैसे लोग पहचान पाए आमतौर में, और पीलिया और जॉन्डिस में क्या अंतर है? देखिए, जॉन्डिस को ही हिंदी में पीलिया कहते हैं। न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस होता है, नियोनेटल जॉन्डिस, ये एक अलग तरह का प्रॉब्लम है। आप धूप का सेवन के सहारे केवल नहीं रहिए, ये मिथ्या है। जन्मजात बच्चे जो पीलिया का शिकार होते हैं आज भी भारतवर्ष में मौत के मुंह में चले जाते हैं या उनका दिमागी संतुलन खो देता है। इलाज यदि समय पर नहीं करवाते हैं, या तो बच्चा आपका एक्सपायर कर सकता है, और दूसरा या तो बच्चा आपका अपंग हो सकता है। धीरे धीरे उसका मानसिक ब्रेन का विकास नहीं होगा। इसलिए आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कहा जाए जिसे गरीब निस्सहाय पेशेंट, उनके लिए आपके यहाँ कुछ अलग इलाज की सुविधा है? बृहस्पतिवार को मैं निःशुल्क परामर्श देता हूँ, और जो भी उस तरह के वंचित लोग हैं, वंचित परिवार से आते हैं, उनके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह भी, दवा भी मैं वितरण उस दिन करता हूँ। अच्छा, फ्री में? हाँ, उस दिन ब्लड टेस्ट वगैरह पर भी थोड़ा बहुत रिबेट है, उस दिन थोड़ा सा छूट दिया। बृहस्पतिवार फ्री इलाज करते हैं? हाँ, फ्री इलाज, ऐसा सोच सकते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप सभी दर्शकों को हेल्थ रिलेटेड एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है बेगूसराय के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात सर। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, हेल्थ रिलेटेड एपिसोड में आपका स्वागत है। बेगूसराय के सभी दर्शक देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। पीलिया आखिर क्या है? पीलिया कौन सी बीमारी है? पीलिया का लक्षण कैसे लोग पहचान पाए आमतौर में, और पीलिया और जॉन्डिस में क्या अंतर है? देखिए, जॉन्डिस को ही हिंदी में पीलिया कहते हैं। न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस होता है, नियोनेटल जॉन्डिस, ये एक अलग तरह का प्रॉब्लम है। बॉडी रेस्पॉन्स करना जब तक स्टार्ट नहीं करता है, उसका गट में इमेच्योरिटी पाया जाता है, लीवर उस तरह, उसका प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह मेंटेन नहीं होने के कारण एक बिलिरुबिन लेवल बढ़ता जाता है ब्लड में, और बिलिरुबिन बढ़ने के ही को ही जॉन्डिस कहते हैं, जिसको पीलिया भी कहते हैं। ये नवजात बच्चों में कॉमनली होता है। कभी कभी ये कॉमनली लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका लेवल। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है, माँ का ब्लड ग्रुप बच्चे का ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करना, माँ का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होना, बच्चा पॉजिटिव होना, ये सीरियस प्रॉब्लम लेके पैदा होता है। और कभी कभी थायराइड का प्रॉब्लम होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, बहुत सारे कारण से जॉन्डिस बढ़ते हैं बच्चे में। कहा जाता है जब ये पीला पड़ने लगता है शरीर में, तो बहुत सारे गांव के लोग बोलते हैं इसे धूप में लगाइए, तरह तरह के कई उपचार खुद से करते हैं। उनसे आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, गार्जियन से और पेरेंट्स से मेरी यही एक विनती है, जब भी आपको पीलापन दिखे, आप नीम हकीम खतरे में नहीं पड़िए। आप धूप का सेवन के सहारे केवल नहीं रहिए, ये मिथ्या है। बहुत सारे बच्चे, जन्मजात बच्चे जो पीलिया का शिकार होते हैं आज भी भारतवर्ष में मौत के मुंह में चले जाते हैं, या उनका दिमागी संतुलन खो देता है। बच्चे बाद में चल के, जिनका मानसिक जो होता है, रोगी बन जाते हैं, उनका ब्रेन का विकास नहीं होता है। आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दिखाना ही पड़ेगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिसीजन लेंगे ब्लड टेस्ट के बाद कि इसे फोटोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं। जो एक ट्रीटमेंट का पद्धति है, जो इलाज का पद्धति है फोटोथेरेपी, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको दिया जाना है कि नहीं। और बहुत ही जब सीवियर, जब बहुत सीरियस बन के आता है, तो उसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, ब्लड बदलने का प्रक्रिया होता है बच्चे में, उसी से उसका इलाज होता है। इलाज यदि समय पर नहीं करवाते हैं, या तो बच्चा आपका एक्सपायर कर सकता है, और दूसरा या तो बच्चा आपका अपंग हो सकता है। धीरे धीरे उसका मानसिक ब्रेन का विकास नहीं होगा। इसलिए आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आना है। दंपति कैसे पहचान पाए कि उनके बच्चे में पीलिया की बीमारी का कुछ लक्षण नज़र आ रहा है, या जिसे आमतौर में जॉन्डिस कहते हैं, कैसे पहचान पाए नॉर्मल? देखिए, नवजात बच्चा जब जन्म होता है, उसके बाद जब दिखाने आते हैं, उसी समय से डॉक्टर हम लोग बतला देते हैं कि बच्चा हो सकता है आपको 2 दिन 3 दिन के बाद पीलापन दिखने लगे। ज़्यादा पीला दिखेगा तो आपको डॉक्टर के पास लाना। ये हम लोग सलाह दे देते हैं कि फेस यदि येलो दिख रहा है, उससे नीचे भी बॉडी येलो दिखने लगे, तो आपको आना है हम लोग से मिलने के लिए एक बार। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कहा जाए जिसे गरीब निस्सहाय पेशेंट, उनके लिए आपके यहाँ कुछ अलग इलाज की सुविधा है? देखिए, मेरे यहाँ गरीबों के लिए ही तो मैं जाना जाता हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट मेरा नहीं है। इतना साल से आप सेवा दे रहे हैं, और पहले कहाँ सेवा देते थे? देखिए, मैं ऑल इंडिया रैंकर रहा हूँ थ्रू आउट। मेरी प्राथमिक पढ़ाई जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ है। अच्छा, बेगूसराय में ही तेघरा से हुआ है। बाद में मैं प्रिपरेशन किया पटना में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कोलकाता से पढ़ाई करके आया हूँ MBBS। फिर बाद में MD भी किया हूँ। बाद में मैं गवर्नमेंट से ही SRCP किया हूँ दिल्ली में, SR राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। बाद में मेरी इच्छा हुई मैं अपने गृह जिला जाके अपनी सेवा दूँ,
तो लगभग 11 साल से मैं बेगूसराय में हूँ। 11 साल से हूँ और स्टार्टिंग से ही मेरा जो रहा है कि गरीबों का मदद भी करना है और कोई इलाज से अछूता न रह जाए, इस पर भी ध्यान दिया हूँ। यहाँ 24 आवर अवेलेबिलिटी है, ट्रीटमेंट चलता है 24 आवर। यहाँ सुविधा के नाम पर OPD वैक्सीनेशन के अलावा न्यूबॉर्न का ICU है, PICU बड़े बच्चों का PICU भी है और यहाँ सारी सुविधा है। जनरल पेशेंट से लेकर वैक्सीनेशन टीकाकरण से लेकर सीरियस बच्चों के लिए ICU वेंटिलेटर सारी सुविधा एक ही छत के नीचे है।